सो हेलो एवरीवन, आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। बाकी हम अपनी 5000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा ही क्लोज पहुंच चुके हैं। सो जल्दी से कंप्लीट करा दो। बाकी चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पर श्योन किम को बता रही होती है कि अगर तुम्हें कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो तुम्हारी टीम में एटलीस्ट 3 मेंबर होने चाहिए। और फिर यहाँ पर ये सुनकर तो किम भी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और फिर वो मन में बोल रहा होता है अब तो ये काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ड्रीम हंटर अकेडमी के अंदर तो टोटल ही 2 बंदे हैं, जहाँ एक मैं हूँ और एक ली मिन्युअल है। भले यहाँ पर ली मिन्युअल और हम दोनों ही इजीली कॉन्टेस्ट को जीत सकते हैं, लेकिन अगर रूल्स और रेगुलेशंस को देखें तो 3 मेंबर्स की नीड होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर किम शियोन से बोलता है आप पहले मुझे ये बताइए क्या कोई अभी के अभी ड्रीम हंटर अकेडमी के अंदर एडमिशन लेना चाहता है। जिसे सुनने के बाद तो यहाँ पर शियोन सदमे में चली जाती है और वो बोल रही होती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। उसके बाद यहाँ पर किम भी शियोन से माफी मांगता है और वो बोलता है मुझे माफ कर देना। यहाँ पर किम मन में सोच रहा होता है और तो और हमें बंदा भी ऐसा चाहिए जो कि काफी ज्यादा ट्रस्टवर्दी हो। जिस बात को लेकर तो अब किम यहाँ पर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो बोल रहा होता है क्या सच में कोई ऐसा बंदा होगा भी जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें, क्योंकि हमें कोई एक ऐसा ही ट्रस्टवर्दी चाहिए जिसे हम लेकर पार्टिसिपेट कर सकें और वो हमारे लिए कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी ना खड़ी करे। लेकिन यहाँ पर सबसे अजीब बात तो यही है कि ड्रीम हंटर अकेडमी के अंदर अभी भी कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। और यहाँ पर इतना सोचने के साथ साथ ही किम को अचानक से सुयोन का चेहरा याद आता है। उसके बाद यहाँ पर किम शियोन से बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पार्टिसिपेट मिल चुका है। उसके बाद यहाँ पर किम शियोन से बोलता है अगर क्या सुयोन हमारी ड्रीम हंटर अकेडमी के अंदर इन्वॉल्व होना चाहे तो क्या तुम मना करोगी। उसके बाद यहाँ पर इतना सुनने के बाद शियोन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो पूछ रही होती है क्या तुम सुयोन को कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कराना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर किम भी हाँ करते हुए बोलता है मैं बिल्कुल ऐसा ही करना चाहता हूँ ताकि हम यहाँ पर सुयोन को लेकर कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर पाए। उसके बाद यहाँ पर शियोन मना कर देती है और वो बोलती है तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो सुयोन है वो अब मैजिक सेंट की डिसाइबल है। मैं इस चीज के लिए मना नहीं कर रही कि वो हमारी ड्रीम हंटर अकेडमी के अंदर ज्वाइन हो, ये काफी अच्छी बात होगी अगर वो ज्वाइन हो जाती है, पर यहाँ पर क्या ये बात सही रहेगी कि तुम उसे कॉन्टेस्ट के लिए ड्रीम हंटर अकेडमी के अंदर पार्टिसिपेट करा लो। उसके बाद यहाँ पर किम शियोन से मना करता है और वो बोलता है नहीं, सिर्फ एक कॉन्टेस्ट के लिए मैं ऐसा नहीं कराना चाहता, इसके पीछे एक और वजह है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर पूरा ताजमहल दिखाया जाता है जो कि मैजिक सेंट का होता है। उसके बाद यहाँ पर हम अंदर देखते हैं जहाँ पर एक बंदा किम से बोल रहा होता है प्लीज आप 2 मिनट के लिए यहाँ पर वेट कीजिए, तब तक मैजिक सेंट यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर किम सोफे पर बैठ जाता है और वो बोल रहा होता है वेल ये तो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि मेरे एक कॉल करने से ही मैजिक सेंट ने मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी और यहाँ पर ये सोफा भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि तभी पीछे से कोई आ जाता है और वो बोलता है कौन हो तुम। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि मैजिक सेंट ही होते हैं और वो बोल रहे होते हैं हमें काफी ज्यादा टाइम हो चुका है मिले हुए, क्यों है ना। उसके बाद यहाँ पर वो किम से बोलते हैं तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें आखिरकार मेरी जरूरत कैसे पड़ गई। उसके बाद यहाँ पर किम मैजिक सेंट को देखकर बोल रहा होता है मेरे को ऐसा लगता है कि जो इनकी बॉडी की हेल्थ है वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। उसके बाद यहाँ पर किम भी मैजिक सेंट से बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि हम काफी जल्दी ही मिल चुके हैं, क्यों है ना मैजिक सेंट। उसके बाद यहाँ पर मैजिक सेंट भी हाँ करते हुए बोलते हैं हाँ ये काफी ज्यादा अच्छी बात नहीं है क्या। यहाँ पर किम सीधा मुद्दे की बात पर आता है और वो बोलता है आप मुझे ये बताइए सुयोन कैसी है। मैजिक सेंट बता रहे होते हैं कि हाँ वो काफी ज्यादा सही है और मेरे ख्याल से वो अभी एलिमेंटल मैजिक को डेमोन्स्ट्रेट करने का ट्राई कर रही है। उसके बाद यहाँ पर इतना सुनने के बाद तो किम भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या एलिमेंटल मैजिक। किम मन में बोल रहा होता है शियोन को आए हुए यहाँ पर सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और इसने एलिमेंटल मैजिक पर काम करना भी शुरू कर दिया। वेल ये तो काफी ज्यादा फास्ट है। उसके बाद किम यहाँ पर बता रहा होता है कि अगर कोई भी बंदा फर्स्ट टाइम माना प्रोफेशिएंसी को लर्न कर रहा होगा तो उसे कम से कम 3 हफ्ते तो लग ही सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैजिक सेंट भी बता रहे होते हैं वेल ये चीज देखकर तो मैं भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि जो सुयोन है उसने सिर्फ आधे दिन के अंदर ही माना प्रोफेशिएंसी को अच्छे से सीख लिया था। और यहाँ पर इतना सुनने के बाद तो किम और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोल रहा होता है क्या सिर्फ आधे दिन के अंदर। उसके बाद यहाँ पर मैजिक सेंट भी हंसते हुए बोलते हैं हाँ मैं भी कुछ इसी तरीके से शॉक हुआ था, क्योंकि मैं भी इस चीज के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो मेरी दूसरी डिसाइबल है जिमिन उसने भी पूरा 1 दिन लिया था माना प्रोफेशिएंसी को सीखने के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैजिक सेंट भी बोल रहे होते हैं मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि मेरे सामने ऐसा छुपा हुआ मैजिक स्टोन भी होगा और मैंने तो अब यहाँ पर डिसाइड भी कर लिया है जो मेरी छोटी सी लाइफ बची हुई है मैं उसके अंदर बच्चों को काफी अच्छे से ट्रेन करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर इतनी बात खत्म होने के बाद मैजिक सेंट किम से पूछते हैं अच्छा तो अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्यों आए हो। जहाँ इतना सुनने के बाद तो अब किम भी मन में डरने लगता है और फिर वो बोल रहा होता है अरे यार अब तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। फिर उसके बाद यहाँ पर किम भी काफी ज्यादा मेहनत जुटाकर पूरी बातें बता देता है मैजिक सेंट को। उसके बाद यहाँ पर मैजिक सेंट बोलते हैं अच्छा तो तुम्हें अब शियोन चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैजिक सेंट बोल रहे होते हैं अच्छा तो वो तभी डिसअपीयर हो चुका था जब मैंने ये सुना था कि अब उसका भी एक डिसाइबल है और वो कहीं और नहीं बल्कि शियोन की हंटर अकेडमी के अंदर ही पड़ता है। ये सुनकर तो मैं सच में खुद भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर किम मैजिक सेंट को बता रहा होता है जो डार्क सेंट है वो काफी ज्यादा ही हाइड होकर रहते हैं ताकि ऑर्डर ऑफ ट्रूथ को ये ना पता चल जाए कि उनका डिसाइबल है और इसी वजह से वो सीधा अपने डिसाइबल से भी डायरेक्ट नहीं मिलते हैं और जो भी उन्हें अपने डिसाइबल से कहना होता है इसलिए वो मुझे बता देते हैं और मैं जाकर ली मिन्युअल से बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर किम मैजिक सेंट को बोल रहा होता है मैजिक सेंट आपको ऐसा नहीं लगता जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ है वो आपके ऊपर पहले से ही नजर रख रहा है और क्या आप इस बारे में नहीं सोच रहे कि जो सुयोन है वो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ की नजरों में ना आ जाए। चलो भले ही अभी आपकी सुयोन एक स्टूडेंट है लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बाद में
में ऑर्डर ऑफ ट्रूथ उसके पीछे भी पड़ सकते हैं, लेकिन अगर मैं सुयोन के साथ रहूंगा तो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ कभी भी मेरे बारे में नहीं पता लगा पाएंगी, और इसी वजह से फिर ऑर्डर ऑफ ट्रूथ कभी भी सुयोन से भी पंगा नहीं लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैजिक सैंड बोल रहे होते हैं, अच्छा तो तुम इनरोल कराना चाहते हो सुयोन को भी उसी अकेडमी के अंदर जिसमें तुम पढ़ते हो। उसके बाद यहाँ पर किम भी हाँ करते हुए बोलता है, हाँ मैं सेम ऐसा ही कराना चाहता हूँ, बट इसमें एक ही प्रॉब्लम है, जितने टाइम में आप अभी सुयोन को सिखा रहे हो बस वो टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा, और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप सुयोन की सेफ्टी के बारे में कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर किम मन में बोल रहा होता है, जो सुयोन है वो मेंचुअल की डॉटर है और मेरे लिए तो वो मेरी छोटी बहन जैसी है, और मैं पहले ही ऐसे सोच रहा था कि मैं सुयोन को ये प्रपोजल दे दूं। और उसके बाद यहाँ पर मैजिक सैंड भी बोलते हैं, अच्छा तो डार्क सैंड भी सेम ऐसा ही कर रहे हैं, चलो मैं मान लेता हूँ मेरा जो टाइम है अब वो ज्यादा नहीं बचा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर सुयोन की सेफ्टी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। और यहाँ पर इतने वर्ड सुनकर तो किम काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो सीधा मैजिक सैंड से बोलता है, अच्छा तो इसका मतलब आप मान चुके हैं। और यहाँ मैजिक सैंड भी बोलते हैं कि हाँ मैं मान चुका हूँ, और वैसे भी मैं उसे ज्यादा देर के लिए तो अपना डिसेबल नहीं बना सकता, और यहाँ पर मैं भी यही सोच रहा हूँ अगर सुयोन फाइट भी करेगी तो उसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और साथ ही साथ उसको फाइटिंग एक्सपीरियंस भी होता रहेगा, और मेरे लिए तो ये एक तरीके से ट्रेनिंग का पार्ट ही माना जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि सुयोन और किम दोनों ही ड्रीम हंटर अकेडमी के अंदर आ चुके होते हैं, और यहाँ पर सियोन उसे देखकर तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है, सुयोन मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पर आ चुकी हो। और यहाँ पर ली मिन्युअल भी बोल रहा होता है, मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। और उसके बाद यहाँ पर ली मिन्युअल उसके पास जाकर बोल रहा होता है, तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई, मेरा नाम ली मिन्युअल है। समझ रहे हो दया, और मैंने ऐसा भी सुना है कि तुम मैजिक सैंड की डिसाइबल हो। और फिर यहाँ पर वो बताने लगता है कि मैं भी डार्क सैंड का डिसाइबल हूँ, लेकिन इतना बोलने से पहले ही किम उसका मुंह बंद करा देता है। उसके बाद यहाँ पर किम ली मिन्युअल से बोल रहा होता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम ऐसे किसी को भी अपने बारे में नहीं बता सकते। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम ही ली मिन्युअल के बारे में सब कुछ बताने लगता है, और जहाँ वो बता रहा होता है कि इसका नाम ली मिन्युअल है और ये डार्क सैंड का डिसाइबल है। और यहाँ पर इतना सुनने के बाद तो ली मिन्युअल को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और फिर यहाँ पर वो किम से बोल रहा होता है, हे तुमने तो मना किया था ना कि ये सब किसी को भी नहीं बताना है, फिर ये सब तुमने खुद क्यों बताया। उसके बाद यहाँ पर किम बोलता है, अरे नहीं नहीं ये सब कुछ सही है क्योंकि ये सब मैंने किया है। उसके बाद यहाँ पर ली मिन्युअल भी गुस्से में बोल रहा होता है, ये किस तरीके का नॉनसेंस है। और यहाँ पर किम मुझसे बोल रहा होता है, मुझसे ऐसे बात मत क्या करो, जो भी तुम्हें बात करनी है तुम अपने सीधा मेंटोर से जाकर करो। उसके बाद यहाँ पर सुयोन को इंट्रोड्यूस कराने लगता है, इसका नाम सुयोन है और ये मैजिक सैंड की डिसाइबल है, और ये अभी भी हाई स्कूलर है, और तुम अपने दिमाग में ये ख्याली पुलाव मत पकाना कि ये बहुत ज्यादा सुंदर है। उसके बाद यहाँ पर सुयोन भी काफी ज्यादा ब्लेस करने लगती है, और वो बोल रही होती है, हे तुम क्या कह रहे हो, मैं बहुत जल्दी ग्रेजुएट पूरा करने वाली हूँ, और आखिरकार अब तो मुझे बच्चों जैसा ट्रीट करना बंद कर दो। उसके बाद यहाँ पर किम बोल रहा होता है, चलो ठीक है अब काफी ज्यादा इंट्रोडक्शन पूरा हो चुका है, तो अब तुम्हें इन्फॉर्मेशन देने की बारी आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर किम बता रहा होता है कि हम तीनों एक कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जहाँ हमें जाकर फाइट करनी होगी, जिस कॉन्टेस्ट के अंदर मैं, तुम और ली मिन्युअल आते हैं, और हम तीनों ही अपनी अकेडमी से पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर ली मिन्युअल बोल रहा होता है, चलो ठीक है हम तीनों ही फाइट करने वाले हैं, सुनने में तो ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर सुयोन बोल रही होती है, क्या मैं सही में कुछ कर भी पाऊंगी, जहाँ उसका हौसला बढ़ाते हुए किम बोल रहा होता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी कॉन्टेस्ट को होने में थोड़ा टाइम है, तब तक के लिए मैं और ली मिन्युअल तुम्हें अच्छे से ट्रेन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ली मिन्युअल सियोन के साइड में चला जाता है और वो बोल रहा होता है, ये बंदा काफी ज्यादा सही बातें कह रहा है, और वैसे भी अब हम दोनों तो दोस्त बन चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर सियोन किम को बुलाती है और वो बोलती है, अगर तुमने इस कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच ही लिया है तो सबसे पहले तुम्हें अपनी टीम का नाम भी सोचना होगा, क्या तुमने अपनी टीम के नाम के बारे में कुछ डिसाइड किया है। उसके बाद किम बोलता है, हाँ मेरे दिमाग में एक नाम तो है, जहाँ उसके बाद सभी लोग किम को ही देखने लगते हैं, जिस वजह से तो किम भी अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो बोलता है, आखिरकार तुम लोग मुझे ऐसे कैसे देख रहे हो। उसके बाद यहाँ पर ली मिन्युअल बोल रहा होता है, चलो ठीक है अगर तुमने डिसाइड कर लिया है तो अब तुम हमारे लीडर हो। उसके बाद यहाँ पर सुयोन भी बोलती है, अरे हाँ तुम अब हमारे लीडर हो। यहाँ पर किम शॉक हो जाता है और वो बोलता है, क्या मैं लीडर हूँ। फिर यहाँ पर सुयोन भी सबका साथ देते हुए बोलती है, हाँ तुम लीडर हो क्योंकि तुमने ही इस टीम को बनाया है। उसके बाद यहाँ पर किम भी बोल रहा होता है, चलो ठीक है अगर तुम ये बात बोल रही हो तो मैं मान लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर किम अपने मन में सच्चाई बोलने लगता है, अरे यार मैं तो सिर्फ कॉन्टेस्ट के बारे में ही सोच रहा था, मैंने कभी नाम के बारे में तो सोचा भी नहीं था। उसके बाद यहाँ पर किम ड्रीम हंटर अकेडमी को देखने लगता है। उसके बाद किम सबसे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि ड्रीम टीम कैसा रहेगा। यहाँ पर इतना सुनने के बाद तो ली मिन्युअल और सियोन दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और वो बोलते हैं, हाँ ये नाम काफी ज्यादा सही है और इसका मीनिंग भी काफी ज्यादा ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सियोन बोलती है, हाँ ये नाम काफी ज्यादा सूट कर रहा है, ड्रीम हंटर अकेडमी से ड्रीम टीम। यहाँ पर किम बोलता है, चलो ठीक है अब हमारी टीम का नाम सेलेक्ट हो चुका है जो है ड्रीम टीम, और अपना गोल है इस कॉन्टेस्ट को जीतना। उसके बाद यहाँ पर किम बताने लगता है कि उस दिन के बाद से हमारी टीम का नाम काफी ज्यादा फेमस होने लग गया, और इसी तरीके से हमारा ड्रीम टीम फैलता चला गया। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम ट्रेनिंग के लिए अपना मोबाइल देख रहा होता है, और जो सुयोन है वो अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है, और जो ली मिन्युअल है वो अपने डैगर से प्रैक्टिस कर रहा होता है। और इतना सब देखने के बाद तो यहाँ पर सियोन बोल रही होती है, अरे यार ये सब तो मैं नहीं बता सकती कि ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर किसी गेम को खेल रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें रेड बैटल के बारे में बताया जाता है, जहाँ बताया जाता है कि एक ऐसा कंपटीशन होता है जिसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है, और इसके बीच में ना ही तो कोई गवर्नमेंट होती है और ना ही कोई एसोसिएशन। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर सिंपल भाषा में बताऊं तो गिल्ड के जो लोग होते हैं वो ही खुद स्पॉन्सरशिप करते हैं। यहाँ पर रीजन काफी ज्यादा सिंपल है कि जो गिल्ड्स के लोग हैं वो अपना स्पॉन्सरशिप यहाँ पर क्यों लगाते हैं। यहाँ पर वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट को चूज कर सकें, और ऑफ कोर्स यहाँ पर ऐसा भी
होता है कि काफी सारे जो प्रो हंटर्स होते हैं वो अकेले ही काम कर रहे होते हैं, जहाँ वो किसी भी गिल्ड से बिलोंग नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी अपनी एक टीम बनी हुई होती है। उन सबका टेंशन यहाँ पर ये नहीं होता कि कौन किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो सिर्फ इतना देखते हैं कि उस टीम का पोटेंशियल आखिरकार कितना है और वो अपनी टीम में रह करके कितना अच्छे से काम कर पाते हैं। और इसी वजह से वो एक काफी अच्छे स्टूडेंट को यहाँ से सेलेक्ट कर पाते हैं और फिर रेड बैटल का मेन पर्पस ही यही बन जाता है। और मेन कारण भी यही है कि जिस वजह से यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी एसोसिएशन, गिल्ड या फिर हंटर्स अपना स्पॉन्सरशिप यहाँ पर करते हैं और इस बैटल के अंदर काफी ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, जिस वजह से यहाँ पर काफी सारी मीडिया भी आती है, जिसे देखने के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन वाले भी खुद आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बताते हैं कि वो पार्टिसिपेट तभी कर पाएगा तब वो लीग 1 या फिर लीग 2 अकेडमी से आता हो। और यहाँ पर यही कारण है कि हंटर्स यहाँ पर काफी ज्यादा अपना पार्टिसिपेट करते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर सीधा बैटल वाले दिन पर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर काफी सारे लोग बात कर रहे होते हैं क्या ये जंग सिवू है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें जंग सिवू का चेहरा भी दिखाया जाता है। यहाँ पर बोल रहे होते हैं अरे हाँ तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन एक मिनट रुको, उसके पीछे तो पार्क इंजुंग है। अरे यार कितने सारे डिफिकल्ट नाम है, इनके नाम में काफी ज्यादा शॉर्ट में बोलने वाला हूँ। और दूसरा यहाँ पर मिंजुन है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ पर सिर्फ जंग ही नहीं आया हुआ है बल्कि उसके टीम मेंबर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, जहाँ हमें बताया जाता है कि ये सभी गोन अकेडमी से आए होते हैं और यहाँ पर ये तीनों ही अपनी गोन अकेडमी के अंदर टॉप 5 पोजीशंस में से आते हैं। उसके बाद यहाँ पर लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, ये तो काफी ज्यादा क्रेजी है। गोन अकेडमी ने अपने काफी ज्यादा पावरफुल मेंबर्स को यहाँ पर भेजा है और यहाँ पर अब तो मैं ये देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हो रहा हूँ हंटर माइल अकेडमी और एल अकेडमी अपने किस किस मेंबर्स को यहाँ पर भेजने वाली है। उसके बाद यहाँ पर इन सब में से एक बंदा बोलता है अब तुम मुझे बिल्कुल भी ये मत कहना कि जो हंटर माइल अकेडमी है उसके अंदर से ली ह्योन आने वाली है। फिर उसके बाद यहाँ पर साइड में खड़ा हुआ बोल रहा होता है क्या ये वही है जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि वो पूरी हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल प्रो हंटर है। फिर उनमें से तीसरा बंदा बोलता है हाँ मुझे ऐसा लगता है कि अब उसे बाहर आने का टाइम आ चुका है। जहाँ हम देखते हैं कि भीड़ में से कोई बोल रहा होता है मैंने तो ये भी सुना है कि जो हमारे 5 हीरोज हैं उनके भी डिसाइबल इस कॉन्टेस्ट के अंदर आने वाले हैं। जहाँ उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है अरे यार तुम मुझसे मजाक मत करो, आखिरकार उनके डिसाइबल कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा कि आखिरकार उतने बड़े हीरोज ने अपने इन बेकार से डिसाइबल्स को आखिरकार क्यों ही सेलेक्ट किया होगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि अपनी ड्रीम टोली भी पहुंच चुकी होती है, जहाँ ली मिनोल बोल रहा होता है अरे यार यहाँ पर अपने मास्टर के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। जहाँ फिर किम बोलता है आखिरकार मेरे बारे में क्यों बात करेंगे ये सब। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर रेड बैटल राउंड 1 के बारे में बताया जाता है। तो राउंड 1 में आपको 7 स्टार मॉन्स्टर आर्चनी को हराना है और जितनी तेजी से आप इस मॉन्स्टर को हराओगे उतनी तेजी से ही आपका स्कोर बढ़ेगा। उसके बाद हमें यहाँ पर एक बंदे का चेहरा दिखाया जाता है जिसका नाम ली डॉन बताया जाता है और वो यहाँ पर एरिस गिल्ड से बिलोंग करता है, जहाँ हमें बताया जाता है कि ये अभी बी रैंक का हंटर है। उसके बाद वो वहाँ पर देख रहा होता है जो सुद्रा अकेडमी होती है वो 37 मिनट 12 सेकंड्स के अंदर डंजन को आराम से क्लियर कर लेती है, जहाँ ये टाइम कुछ ज्यादा होता है जिस वजह से ये फेल हो जाती है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर नेचर अकेडमी के बारे में बताया जाता है जो कि फेल हो चुकी है और यहाँ पे अब वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो बोलता है आखिरकार फर्स्ट राउंड में इतने सारे बंदे कैसे हार रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर साइड में जो टकला बैठा होता है वो बोल रहा होता है ऑफ कोर्स इस बार की डिफिकल्टी जो है वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है और इस डंजन के ऊपर अब तो रिसर्च की थी वो भी जिमिन ने। और जिमिन मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं जो कि मैजिक सैंड की अप्रेंटिस है। उसके बाद वो यहाँ पर बता रहा होता है कि जिमिन ने इसके ऊपर रिसर्च की है और यहाँ पर आर्टिफिशियली भी कुछ डाला हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर ली डॉन को भी पता चल जाता है कि सारे बच्चे किस वजह से फेल हो रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर ली डॉन सोच रहा होता है कि इस बार मेरे मास्टर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे और तब तक के लिए मैं यहाँ पर ये देख लेता हूँ जो कि बची हुई टीम्स हैं वो आखिरकार क्या कर रही हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर पता चलता है कि फर्स्ट राउंड को क्लियर कर लिया गया है और उसको क्लियर किया है ग्योन अकेडमी ने, जिसकी टाइमिंग है 30 मिनट्स 12 सेकंड। और यहाँ पर जितनी भी भीड़ बैठी होती है वो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं अच्छा तो ग्योन अकेडमी ने आखिरकार इसको क्लियर कर ही लिया। और वो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आखिरकार अभी तक हंटर माइल अकेडमी और एल अकेडमी कर क्या रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर साइड में बैठा हुआ बंदा बोल रहा होता है कि उनका टाइम डिफरेंस काफी ज्यादा है, मेरे को ऐसा लगता है कि इस वजह से उन्होंने अभी तक डंजन को क्लियर नहीं किया। और फिर यहाँ पर वो बोलने लगता है अरे देखो जरा यहाँ पर किसी और ने भी इस डंजन को क्लियर कर दिया है। जहाँ फिर वो शौक होकर बोल रहा होता है क्या किसने कर दिया, कहीं ये हंटर माइल अकेडमी या फिर एल अकेडमी तो नहीं है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कोई और अकेडमी नहीं बल्कि अपनी ड्रीम अकेडमी होती है। जहाँ इतना सुनने के बाद वो बंदा बोल रहा होता है क्या ड्रीम अकेडमी, मैंने कभी इसके बारे में सुना क्यों नहीं। चलो खैर अब ये सब चीजों को छोड़ते हैं और ये देख लेते हैं आखिरकार इन्हें डंजन क्लियर करने में कितना टाइम लगा है। उसके बाद वो सब यहाँ पर टाइम देखते हैं जो कि 9 मिनट 34 सेकंड होता है और यहाँ पर इतना कम टाइम देखकर तो ये दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा बंदा बोलता है 1 मिनट रुको जरा, क्या इसने 9 मिनट के अंदर ही डंजन को क्लियर कर दिया, लेकिन आखिरकार ये सब पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर वो टकला बंदा नीचे खड़े किसी बंदे से बोलता है ए जरा मशीन को देखो कहीं इसके अंदर कोई खराबी तो नहीं है। उसके बाद वो वहाँ पर बोल रहा होता है मशीन के अंदर मेरे को लग रहा है कोई खराबी हो चुकी है, वरना आखिरकार 9 मिनट के अंदर कोई डंजन को कैसे क्लियर कर सकता है। तो नीचे खड़ा बंदा बोलता है 1 मिनट मुझे चेक करने दीजिए। जहाँ उसके बाद वो नीचे खड़ा बंदा बोल रहा होता है मुझे माफ कर देना मशीन के अंदर ही कुछ एरर आ गया था। और उसके बाद यहाँ पर वो टकले वाला बंदा बोल ही रहा होता है जैसा कि मुझे लगा था। जहाँ उसके पीछे खड़ा हुआ ली भी बोल रहा होता है हाँ मेरे को भी ऐसा लगा था कि ये चीज कोई सेंस तो नहीं बनाती। फिर उसके बाद यहाँ पर बात कंटिन्यू होती है और नीचे वाला बंदा बोल रहा होता है जो ये मशीन है वो 30 सेकंड डिले का टाइम दिखा रही है। जहाँ इसके बाद ये दोनों बंदे ही और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं क्या आखिरकार तुमने ये क्या कहा। उसके बाद यहाँ पर वो नीचे वाला बंदा बोलता है आप मुझे 2 मिनट दीजिए
जो रियल टाइम है वो अभी दिखने वाला है। जहाँ उसके बाद हम देखते हैं कि ड्रीम टीम ने इस डंजन को 9 मिनट 1 सेकंड के अंदर ही कंप्लीट कर दिया था। और उसके बाद हम यहाँ पर 7 स्टार मॉन्स्टर अरेकना को देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि कोई बंदा इसको आराम से ही काट देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसे कोई और नहीं बल्कि किम ही काट रहा होता है। और फिर वो मन में बोल रहा होता है अगर मिस्टर आर्क ने इन मॉन्स्टर्स के बारे में सुन लिया तो उनको तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। और उसके बाद हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्टर आर्कने के बारे में बताया जाता है, जो कि ट्रांजिशन एकेडमी के अंदर फ्रेशनेंस को पढ़ाते हैं। और उसके बाद किम यहाँ पर बोल रहा होता है कि मैं अपने स्पेयर का यूज तभी करूंगा जब ज्यादा डेंजरस सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होगी। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वो जो मकड़ी मॉन्स्टर्स होती हैं वो सभी किम पर जाला फेंकने लगती हैं। और यहाँ पर इस जाले को देखने के बाद किम बोल रहा होता है अच्छा तो ये इस स्पाइडर का वेब है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये वेब है वो काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और इसकी इलेक्ट्रिसिटी भी काफी ज्यादा है, लेकिन एंड में तो सिर्फ ये एक जाला ही है जो कि मेरे स्पेयर के सामने कभी भी नहीं टिक सकता। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई बंदा काफी ज्यादा तेज उन मकड़ियों की तरफ जा रहा होता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ली मिंचुएल ही होता है, जो कि बड़ी ही आसानी से उन मकड़ियों को काट देता है। उसके बाद यहाँ पर हम सुयोन को देखते हैं जो कि साइड में ही खड़ी होती है और वो इन दोनों को मकड़ियों को मारते हुए देख रही होती है, जहाँ वो बोलती है कि ये दोनों तो काफी फास्ट है। और वो मन में बोल रही होती है कि इनको मॉन्स्टर्स को मारने में कोई भी तकलीफ नहीं हो रही, जहाँ इन्होंने अब तक अपनी पूरी पावर का भी यूज नहीं किया है। लेकिन मुझे भी यहाँ पर ऐसे ही खड़ा नहीं रहना, मुझे भी यहाँ पर कुछ करना होगा। और वैसे भी मैंने इन दिनों काफी सारे स्पेल्स को याद किया है। जहाँ उसके बाद हम देखते हैं कि सियोन भी अपने स्पेल को कास्ट कर लेती है और जहाँ हम देखते हैं कि इस स्पेल की वजह से काफी सारी जड़ें यहाँ पर आ जाती हैं जो कि उन मॉन्स्टर्स को क्रश कर देती हैं। और फिर यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इस तरीके की लड़ाई लड़के हमारी ड्रीम टीम ने 9 मिनट के अंदर डंजन को क्लियर किया था। यहाँ पर ली मिनुअल किम से बोल रहा होता है कैप्टन आप मुझे जब भी मिलते हैं आप मुझे काफी ज्यादा ही हैरान कर देते हैं और आखिरकार आप इतनी फास्ट मूवमेंट कैसे कर लेते हैं और जब भी मैं आपसे मिलता हूँ आप काफी तेजी से ही ग्रो कर लेते हो। क्या आप मुझे अपना राज नहीं बताने वाले कि आप इतनी जल्दी ग्रो कैसे कर लेते हो? उसके बाद यहाँ पर किम बोलता है अरे यार तुम शांत भी हो जाओ और वैसे भी जो तुम्हारे वेपन्स थे इतने सारे वो आखिरकार कहाँ गए? उसके बाद यहाँ पर ली मिनुअल बोलता है वो सारे वेपन्स को मैंने फेंक दिया। जहाँ किम भी शौक होता है और वो बोलता है क्या आखिरकार तुमने उन्हें क्यों फेंक दिया? ली मिनुअल बताता है कि मेरे मास्टर ने ऐसा कहा था कि मुझे इतने सारे वेपन्स का यूज नहीं करना चाहिए, उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इसी वजह से मैंने उन सभी वेपन्स को फेंक दिया। अब बस मेरे पास डैगर और मेरे ये बो एंड एरो है। किम यहाँ पर ली मिनुअल को बता रहा होता है कि तुम्हें सबसे पहले अपने एरो एंड बो का यूज करना चाहिए ना कि डैगर का। और इस सवाल के बदले यहाँ पर ली मिनुअल किम को बोल रहा होता है कि दरअसल मुझे शियोन को प्रोटेक्ट करना था, जिस वजह से सबसे पहले मैंने अपने डैगर को यूज किया ना कि बो एंड एरो का, और जब मुझे जरूरत पड़ती तो मैं बो एंड एरो का भी यूज कर लेता। उसके बाद यहाँ पर शियोन किम और ली मिनुअल को बुलाती है और वो बोलती है आखिरकार इतने सारे बंदे हमें क्यों देख रहे हैं? जहाँ हम सुनते हैं कि साइड में खड़े सभी लोग बोल रहे होते हैं क्या इस टीम ने 9 मिनट के अंदर डंजन को क्लियर कर लिया और आखिरकार ये सब पॉसिबल भी कैसे है? या किसी मशीन के अंदर कोई एरर आ गया था? जहाँ उसके बाद भीड़ में से कोई बोल रहा होता है ये तो किम सेयोन है ना, जो कि हंटर एकेडमी के अंदर फर्स्ट आया था और उसके जो पीछे खड़ा है मेरे ख्याल से वो ली मिनुअल है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम किसी को देख रहा होता है और उसके बाद वो बोल रहा होता है आखिरकार ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि वो किम को कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप वो वहाँ से चले जाता है। जहाँ उसे देखने के बाद किम मन में बोल रहा होता है क्या वो जन सिंह वो है? और यहाँ पर ली मिनुअल भी मन में बोल रहा होता है अरे यार क्या बात है, अब तो लोग भी हमें जानने लगे हैं। उसके बाद यहाँ पर ली मिनुअल सबको बोल रहा होता है हे देखो जरा ये हमारे कैप्टन है। पर किम उसको डांटने लगता है और वो बोलता है हे मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम चुप हो जाओ। उसके बाद यहाँ पर शियोन भी बोल रही होती है मुझे तो ये सब काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं और वो बोल रहे होते हैं क्या हुआ आखिरकार लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं? क्या लोगों को ये पता चल गया कि हमने कितने अच्छे कारनामे करे हैं? उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं 3 लोगों को, जिसमें से बीच वाला बोल रहा होता है हम है द ग्रेटेस्ट हंटर एकेडमी से आई हुई टीम और हमने इसे 31 मिनट 3 सेकंड के अंदर कंप्लीट किया है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी लोग उसकी बातों पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे होते, जहाँ इस वजह से उस बंदे की तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि उसके साइड से एक बंदा निकल रहा होता है और वो बोलता है एक्सक्यूज मी तुम जरा साइड होकर खड़े होगे। हमें पता चलता है ये जो बंदा साइड से जा रहा है ये एल एकेडमी से है और इसने कंप्लीट किया होता है 32 मिनट्स 24 सेकंड के अंदर। और इसी के साथ इस एपिसोड के खत्म होने के साथ साथ ऑफिशियली भी इसका सीजन 1 कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि इसका टोटल सीजन 1 आपको कैसा लगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।